ऐश्वर्य और धन सभी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कि बिना धन और बिना ऐश्वर्य के हमारा जीवन बेकार है, और जब धन प्राप्त होता है तो उसे हम किन किन कार्यों में लगाते हैं, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। जगत में यथार्थ धन की बात करते हुए कहा गया है आरोग्य ये सबसे बड़ा धन है। यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है, आरोग्य नहीं है, तो हम धन प्राप्त करके भी निर्धन हैं, क्योंकि शरीर की निरोगता ही हमारा वास्तविक धन है। हम आज वास्तविक धन के संबंध में ही चर्चा करेंगे। इसलिए यथार्थ धन है जो उसमें पहला सूत्र है कि आरोग्यता। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम निरोग क्यों नहीं रह पाते। हमारी दिनचर्या को हमको देखना पड़ेगा कि हमारी दिनचर्या में क्या ऐसी बात है जिसके कारण हम आरोग्यता को प्राप्त नहीं रह पाते। हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को विचार करना है। यदि आप क्या प्रतिदिन का जीवन कार्य ठीक होगा तो आप निरोग रह पाएंगे, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि विषय इंद्रियों से संबंधित है, कषाय आत्मा से संबंधित है, और दोनों ही जिनके पास में है वे निरोग रहने में समर्थ नहीं हो सकते। क्योंकि कषाय जो हैं हमारे जीवन में कलुषता उत्पन्न करती है, मन में कलुषित भाव हमारे उत्पन्न होते हैं, और उन कषायों के कारण हमारा मन जो है खराब होता है। इसलिए जो हम इंद्रिय विषय और कषायों पर ध्यान दें, और कम से कम आप गृहस्थ हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि हम कम से कम इंद्रिय विषय और कषायों पर ध्यान रखें कि यह कम से कम हमारे जीवन में हो, क्योंकि ये हमारे निरोगता आरोग्य को हरने वाली है। कोई व्यक्ति यदि आपको कष्ट पहुंचाने की बात करता है तो उससे आप बचते हैं ना। जब उससे बचते हैं तो हमारे शरीर को जो या हमारे आरोग्य को जो नष्ट करने में तत्पर है उन बातों से भी अपने को बचना चाहिए। ठीक है, बचने का प्रयत्न करेंगे? नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। महासमिति का मंडल बहुत बड़ा है, और उसके कर्णधार जो हैं टोंक नगर के जिला प्रमुख हैं, नहीं नगर प्रमुख हैं, जिला प्रमुख हैं। बताओ, टोंक जिला के प्रमुख हैं ये। इनकी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी हो गई। ये टोंक नगर को नहीं संभालना, इनको तो पूरे जिले को संभालना है, और सबके आरोग्य का ध्यान रखना है। यदि आरोग्य का ध्यान रखेंगे तो पहले अपने आरोग्य को संभालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सबके आरोग्य को देख सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। दूसरी बात है विद्वत्ता। ये हमारा वास्तविक धन है। यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है, विद्वत्ता नहीं है, तो हमारी निर्धनता को बताने वाली बात है। तीसरी बात है मित्रता तो सभी करना चाहते हैं, सभी
व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, इस युग में क्या कहें, पूर्व युग में भी जहाँ आपके दादा और दादियाँ रहती थी वो भी मित्रता तो रखते थे। तो मित्रता जो है वो सज्जन पुरुषों के साथ मित्रता की जानी चाहिए, दुर्जनों के साथ मित्रता नहीं की जानी चाहिए। यदि मित्रता में हम दुर्जनों का ध्यान नहीं रखते हुए, सज्जनों से मित्रता न करते हुए यदि दुर्जनों से हमारी मित्रता होती है तो निश्चित बात है कि हमारा आरोग्य भी ठीक नहीं रह सकता और हमारी विद्वत्ता भी नष्ट हो जाएगी। महान कुल में जन्म होना, और सबने जन्म लिया है महान कुल में। महान कुल किसे कहते हैं? अजीत, जिस कुल में तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेते हैं वो कुल हमने प्राप्त किया है। जिसे आप जैन कुल कहते हैं, उस जैन कुल में तो तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों ने भी जन्म लिया है। सौभाग्य आपका कि आपने ऐसे कुल में जन्म लिया है जहाँ तीर्थंकरों की आराधना होती है, महापुरुषों की चर्चा की जाती है। शास्त्र ज्ञान ने फिर एक बात है स्वाधीनता। हमारे जीवन का सबसे यथार्थ धन है स्वाधीनता। स्वच्छंदता नहीं, स्वाधीनता का मतलब स्वच्छंदता से नहीं है। स्वाधीनता का मतलब है हम अपने अधीन रहें। अपने अधीन रहें मतलब अपनी आत्मा को अपने ज्ञान के अधीन करें, अपने आचरण के अधीन करें, वो स्वाधीनता होती है। हमारा आचरण भी स्वाधीन होना चाहिए और जो कुछ भी हम जीवन जिए वो स्वाधीनता पूर्वक जिए। देश को स्वाधीन करने के लिए जब महात्मा गांधी ने या और लोगों ने जिन्हें अपना बलिदान दिया, उन सब ने यही सोचा था कि देश स्वाधीन होना चाहिए। लेकिन स्वाधीनता प्राप्त करके आपने क्या प्राप्त किया? अब समय आते आते 1947 से अब 2025 तक आ गए आप, और इस यात्रा में आपके स्वाधीनता की तरफ तो दृष्टिकोण रहा नहीं, लेकिन स्वच्छंदता की तरफ दृष्टिकोण बदल गया। हमने एक बात कही थी कि यदि आप अपने परिवार को, अपने समाज को यदि स्वच्छंदता से बचाने का प्रयत्न करेंगे तो सुनिश्चित बात है कि आपके स्कूल में ही वो जन्म ले पाएंगे जो कि आगे बड़े बड़े महापुरुष बनेंगे, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त करेंगे। आज 21,000 वर्ष बहुत दूर हैं, हमने तो छोटी सी छोटी उम्र प्राप्त की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसका उसका बीज जो है आप स्वयं हैं, और बीज यदि सुरक्षित रहेगा तो फसल लहलहा करके उत्पन्न होगी। आप भी सुखी होंगे, वर्तमान में आप सुख प्राप्त करेंगे और आगे आगे आपकी परंपरा भी सुख की ओर बढ़ेगी, दुख से हट करके। तो हमने बताया जिसे अपन आँखों की शर्म कहते हैं, है ना? लज्जा को क्या कहते हैं? आँखों की शर्म। यदि कोई लज्जावान है तो बोले ये व्यक्ति ठीक है, इसको आँखों की शर्म है। अनुशासन के बिना तो जीवन ठीक नहीं रह सकता। आपका जीवन तो फिर भी थोड़ा बहुत अनुशासित हो सकता है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपके जीवन को बनाने का प्रयत्न किया है। पर अब आप क्या करेंगे? आपको भी तो अपनी अगली पीढ़ी का जीवन बनाना है। पर अब अगली पीढ़ी ऐसी हो गई है स्वच्छंद कि वो अनुशासन में रहना नहीं चाहती, और अनुशासन जो है वो हमारे जीवन को ठीक बनाता है। राजस्थान में हमने सुना है, देखा भी है कि घूंघट काटने की परंपरा थी, प्रथा थी ना। और अन्य समाजों को हम देखते हैं, जैसे राजपूत समाज वगैरह देखें तो हमने देखा है कि वो जब बाहर निकलते हैं तो उनका घूंघट पूरा इतना निकल रहा रहता है।
आप बताइए कि लज्जा यदि आपके जीवन में नहीं रही तो आपका कार्य कैसे सुधरेगा। सूत्र ये है कि लाज सुधारे काज। लज्जा जो है हमारे कार्य को ठीक करती है। यदि आप बाजार में भी निकले हैं तो आप लज्जावान होकर के अपनी लाज को बचाने के लिए निकलेंगे। आज जो कुछ भी उपद्रव हो रहे हैं महिलाओं के साथ, उसका कारण क्या है? महिलाओं ने लज्जा को छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऐसा उधर मत पटाओ, उधर मत देखो, इनको मत देखो। पुरुषों को भी लज्जा रखनी चाहिए। पुरुषों की लज्जा भी अपने जीवन को ठीक कर सकती है, आपके परिवार को ठीक बना सकती है। आज आप घर में आपने खुली छूट दे रखी है। आपकी बहू जो है, आपकी बेटियां जो हैं, उनको आपने खुली छूट दे रखी है। आप घर में जाते हैं, आपकी बहू आपकी लाज रखती है या नहीं रखती है? देवर जेठ जो होते थे उनकी भी लाज रखी जाती थी। आज तो भाई बहन से भी गया बीता संबंध बनता जा रहा है। बंधुओं, ये लाज जो है ये बड़ी चीज़ है। ये लाज छोटी चीज़ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम देवशास्त्र गुरु को तो बचाओ और घर में कुछ भी करो, लेकिन देवशास्त्र गुरु के प्रति लाज रखो। कम से कम धर्म की लाज रखना है वो, क्योंकि धर्मात्माओं के लाज रखेंगे हम तो हम अपने धर्म की लाज रखेंगे, ये सुनिश्चित बात है। आज जरा कड़वी बात हमने सोच रखी थी, हम कड़वी बात कह रहे हैं सबके लिए। पुरुषों के लिए भी वो बात है कि आप लोग यदि लाज रखेंगे तो धर्म की रक्षा कर सकेंगे। आज देखिए, हमें पर्यावरण की हमारे विश्व में चर्चा चली थी और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जून का महीना जब आता है तो पर्यावरण दिवस की चर्चा चलती है। लेकिन पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो है उसके मूल स्रोत तो अभी हमने मान रखे हैं, वृक्ष, पानी और पृथ्वी। और तीनों पर भी हमारा पर्यावरण कार्य नहीं कर रहा है। पृथ्वी खोद खोद करके हमने बहुत गहरे गड्ढे बना लिए, इतने गहरे गड्ढे बना लिए हैं जहाँ हमारी गाड़ियाँ गिरती हैं और निकल ही नहीं पाती वहाँ से। वो गाड़ी नहीं, गाड़ी में बैठने वाले भी वहाँ से निकल नहीं पाते। रोज की घटनाएं हो रही हैं ये। तो इतनी हमने गहरी पृथ्वी खोद दी है। आपने पानी के लिए जो बॉलवेर खोदा है, 800 फीट के बॉलवेर बन गए। पानी निकालना ही कठिन हो रहा है, फिर उसके लिए मोटर लगाओ। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में बनती चली जा रही हैं। हमको ये पृथ्वी को हम खोद तो रहे हैं, पर हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये सब एकेंद्रीय जीव हैं। ये हमारे जैसी ही आत्मा अपने शरीर के भीतर रखते हैं। जितनी बड़ी हमारी आत्मा है उतनी बड़ी ही आत्मा इनकी भी है। इनका भी हमें जीवन बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब सड़कें बनने लगी, दो विभाग हुए सड़क के, 4 विभाग हो गए, 6 विभाग हो गए, 8 विभाग की सड़कें बन गई। और इसमें क्या हुआ? इसमें सारी लाज चली गई, वृक्ष सब कट गए और लोग परेशान होने लगे। कोई बात नहीं, जब अकल आती है सड़क पर, तो हाईवे पर तो सड़क वृक्ष नहीं मिलते, लेकिन लोगों ने वृक्षारोपण करना शुरू कर दिया। सबको पता लग गया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता हमारे जीवन के लिए है, और ऑक्सीजन जो है वनस्पति से ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए अपने हाईवे और सड़कों को छोड़ करके अपने घरों में तो कम से कम लगाने लगे वृक्ष, और गाँव में लगाने लगे। गाँव में और सब दूर वृक्षारोपण होने लगा, स्कूलों में वृक्षारोपण होने लगा। और एक नारा चला है कि माँ के नाम से एक वृक्ष, है ना? महाराज, आपको सब मालूम कहाँ से हो जाता है ये? भाई थोड़ा थोड़ा तो हम भी सुनते हैं लोगों से। तो ये वृक्षारोपण कहें या कुछ भी कहें, ये हमारे जीवन की रक्षा करने वाले तो हैं,
और जीवन की रक्षा के साथ साथ ये हमारी लाज की भी रक्षा करने वाले हैं। वृक्षों से लाज कैसे बचेगी? सारी बातें यदि हम आज बता दें तो सब बातें खत्म हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी को हम खोदते हैं, वृक्षों को काटते हैं और हम पानी अनावश्यक रूप से भी पानी का व्यय हो रहा है, इसलिए पानी बचाओ। वृक्ष लगने लगे, वृक्षों को बचाओ की बात थी, और पृथ्वी को बचाओ। पृथ्वी जो है, आप अपने घरों को सजा रहे हैं पत्थरों से, वो पत्थर कहाँ से आएंगे? ईंटें बनने के लिए मिट्टी खोदी जा रही है और पत्थरों को लिए खाने खोदी जा रही है, जिससे कि सारे पत्थर निकल करके आपके मकान की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो बंधुओं, ये सारा का सारा जो कार्य हो रहा है, इस कार्य से आपके जीवन की रक्षा में बाधाएं आ रही है। आप भले मत समझो, लेकिन आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। आपको ये देखना है कि अकरणीय अर्थात अपने जीवन में जो कार्य नहीं करने योग्य हैं, अकर्तव्यों को कभी अपने जीवन में न करें तो हमारे सब कुछ बचेगा। और यदि हम अकर्तव्यों को करते चले जाएंगे तो कुछ भी शेष रहने वाला नहीं है। आप भी शेष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें भी शंका है। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने के लिए, तीर्थों की रक्षा करने के लिए भी यदि चाहें तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन को ऐसा बनाने का प्रयत्न करें, ऐसी शक्ति अर्जित करें जिस शक्ति को प्राप्त करके आप व्यर्थ में विषय के साय में अपनी शक्ति को गंवाने के बजाय शक्ति को सुरक्षित कीजिए। और शक्ति सुरक्षित रहेगी तो आप सब कुछ कार्य कर सकेंगे और अपने जो आत्महित के या समाज हित के या परिवार के हित के जो कार्य हैं उन सबको कर सकेंगे। और उनको करते हुए एक बात आप सबसे बड़ी बात अपनाएंगे कि आपका जीवन अनुशासित होगा। तो आपका अनुशासित जीवन को देख करके आप अपने नई पीढ़ी को भी सुरक्षित कर सकेंगे, उसको भी अनुशासन सिखा सकेंगे। आप सबके लिए मंगल भावना है कि आप लाज सुधारे काज, इस सूत्र को अपने भीतर याद रखें और अपने भीतर याद रखते और अपने जीवन को ठीक बनाने का प्रयत्न करें। और जीवन ठीक होगा तो आप वो कार्य भी कर पाएंगे जिससे आप धर्म धारण करके और अपने जीवन को परमात्मा पद की ओर भी ले जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब आदिनाथ भगवान की